जय हिंद। आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे हैं और अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीका से कर रहे हैं। मैं आप सभी विद्यार्थियों को आज के क्लास में दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां और उसको कैसे हल किया जाता है वो सिखाऊंगा। इसलिए आप सभी मेरे वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें। और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप मेरे कोई भी वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक बात और, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरा हौसला बढ़ा देता है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए देखिए, आज के क्लास में जो मैं आपको बताने वाला हूं, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि। हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की सबसे पहले विधि बताने जा रहा हूं। तो यहां पर आप देख लीजिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल कैसे करोगे। तो यहां देखो, सबसे पहले करना क्या है, पहले विधि का जो नाम है वह पहला विधि का नाम है लुप्तीकरण विधि। पहला विधि का नाम क्या है बाबू? लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण विधि का दूसरा नाम भी है जिसे हम कहते हैं विलोपन विधि, जिसको हम क्या कहते हैं? विलोपन विधि कहते हैं। ठीक है। दूसरा विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, या इसका भी दूसरा नाम है विस्थापन विधि। या तो आप प्रतिस्थापन विधि कह लीजिए या विस्थापन विधि कह लीजिए। ठीक है। तीसरा विधि का नाम है तुलनात्मक विधि। और चौथा विधि का नाम है अनुपात निर्णय विधि। इसको मैं 4 नंबर में रख रहा हूं। और पांचवा जो विधि है उसको हम कहते हैं वज्र गुणन विधि। देख लीजिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की जो विधि है वह 5 विधि है। 5 विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल किया जाता है। पहला विधि का क्या नाम है? लुप्तीकरण विधि या विलोपन विधि। दूसरी विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि, या इसका दूसरा नाम क्या है? विस्थापन विधि। तीसरी विधि का नाम है तुलनात्मक विधि और चौथा विधि का नाम है अनुपात निर्णय विधि और पांचवा का नाम क्या है? वज्र गुणन विधि। समझ गए ना? 5 विधि इस प्रकार से है। अब मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा बारी बारी से आपको 5 विधि करके सिखाऊंगा। 5 विधि से समीकरण को हल करके सिखाऊंगा। तो देखिए 5 विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है। देखिए, ठीक है। तो देख लीजिए, यहां जो पहली विधि है उसका नाम क्या है? लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण विधि, या आप ये कह लीजिए विलोपन विधि। विलोपन विधि। ठीक है। जैसे कोई भी आप एक समीकरण ले लीजिए, जैसे 2x + 3y बराबर ये 4 है, 3x + 2y बराबर 6 है। ठीक है। ये देख लीजिए, एक समीकरण के द्वारा आपको हम सिखा रहे हैं कि 2x + 3y बराबर 4 है और 3x + 2y बराबर 6 है। तो आप इसे क्या मान लीजिए? इक्वेशन फर्स्ट, और इसे क्या मान लेंगे? इक्वेशन सेकेंड। समीकरण इसको आप 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। हमको किस विधि से बनाना है?
लुप्तीकरण विधि से बनाना है। तो लुप्तीकरण का क्या मतलब हुआ, दोनों चर, यहाँ दो चर है एक्स और वाई, एक्स और वाई दो चर है यहाँ पे, तो एक चर को क्या करना पड़ता है, लुप्त करना पड़ता है। लुप्त मतलब हटाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो आप एक्स वाले को हटा दीजिए, लुप्त कर दीजिए, या तो आप वाई वाले को लुप्त कर दीजिए। दोनों में से किसी एक चर को यहाँ से क्या करना पड़ता है, लुप्त करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। तो चलिए हम वाई वाले को यहाँ हटा रहे हैं। आपको जिससे दुश्मनी हो उसको सबसे पहले आप खत्म कीजिए। हमको वाई से दुश्मनी है, वाई को यहाँ से हटा रहे हैं। यहाँ वाई के पीछे में जो गुणांक है, तो समीकरण देखिए, समीकरण एक में, यहाँ सबसे पहले आप ये देख लीजिए, समीकरण एक में जो वाई का गुणांक है उसको समीकरण दो में गुना करना है। तो समीकरण एक में वाई का गुणांक क्या है, 3 है, तो 3 से समीकरण दो में गुना कर दीजिए। समीकरण दो में वाई का गुणांक क्या है, 2 है, तो उसको समीकरण एक में गुना कर दीजिए। समझ गए, फिर से समझिए कि समीकरण एक में जो y का गुणांक है, y वाले को हटा रहे हैं तो y के गुणांक को हमको देखना है। y वाले को हटा रहे हैं तो y का गुणांक जो पीछे में 3 है, तो 3 से समीकरण 2 में गुना कीजिए, और समीकरण 2 में जो y का गुणांक 2 है उससे समीकरण 1 में गुना कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 गुने 2, ठीक है, 1 गुने 2। और यहाँ पर आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि समान चिन्ह जब रहेगा, समान चिन्ह जब रहेगा तो घटेगा, समझ रहे, समान चिन्ह जब रहेगा तो घटेगा, और समान चिन्ह जब रहेगा तो जुड़ेगा। जैसे यहाँ प्लस प्लस है तो यहाँ घटाव का चिन्ह देंगे, माइनस का चिन्ह देंगे, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 2 गुने 3 से, ठीक है। यहाँ लिख दे समीकरण 1 गुने 2 माइनस 2 गुने 3 से, समझ रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ दोनों जगह प्लस प्लस था तो समान चिन्ह था तो घटाव का चिन्ह दे दिए। अगर माइनस माइनस रहता तो फिर भी घटाव का चिन्ह ही देते, अगर प्लस माइनस रहता समान चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह देते। समझ रहे हैं, ऐसा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। अब 2 से क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 दूनी 4 एक्स है, ये 2 तिया 6 वाई, 4 दूनी 8, ठीक है। फिर 3 से उसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 तिये 9 एक्स है तो एक्स दे दीजिए, 3 दूनी 6 वाई, और 6 तिया कितना हो गया 18। यहाँ 4 दूना 8 होनी चाहिए, यहाँ 4 दूनी 8 है, ठीक है। ये हो गया 6 तिया 18। अब आपको क्या करना है, यहाँ माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये हम क्यों किए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब घटाते हैं तो चिन्ह को चेंज करते हैं, जो प्लस रहता है उसको माइनस करते हैं, जो माइनस रहता है उसको प्लस करते हैं। तो इसके पीछे प्लस था तो हम माइनस दे दिए, इसके पीछे प्लस था तो हम माइनस दे दीजिए, इसके पीछे प्लस है तो हम क्या 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 कर दिए, यहाँ पर माइनस कर दिए, ठीक है। अब देख लीजिए 6y प्लस में और 6y माइनस में कट गया। अब ये 4x में से 9x को आप घटाइएगा तो कितना बचेगा, -5x बचेगा, और 8 में से 18 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, -10 बचेगा, -10 बचेगा। ये देख लीजिए, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो x बराबर, इस तरफ ये गुना में है, इस तरफ जाएगा तो भाग में, तो 10/5, यानी कि x बराबर जो आ गया वो कितना आ गया, 2 आया। x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब जो है, अब x का मान समीकरण, कोई भी समीकरण में आप रख दीजिए, चाहे आपको 1 में रखने की इच्छा है तो 1 में रख दीजिए, 2 में रखने की इच्छा है तो 2 में रख दीजिए। चलिए हम यहाँ पर 1 में पुट कर रहे हैं, तो अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम रख रहे हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, यहाँ लिख लीजिए 2x + 3y = 4, ठीक है बाबू। अब यहाँ पर आप देख लीजिए 2 गुना x का मान कितना आया है, 2 आया है, तो 2 और x का मान जो आया है यहाँ पर दे दीजिए, तो 2 गुना 2 + 3y = 4, ठीक है। प्लस क्या बराबर क्या हो गया, 4, तो 2 दूनी 4 + 3y = 4। यहाँ देख लीजिए 3y = 4, इस तरफ ये प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3y = 4 में से 4 को घटाइएगा कितना बचेगा, 0, तो y बराबर ये 0 और बट्टा में ये 3 होगा, तो y बराबर हो गया 0। अतः x बराबर 2 और y बराबर 0, ये हमारा क्या हो गया,
आंसर हो गया। तो समझ गया आपको? तो आशा करते हैं आप समझ गए। तो आशा करते हैं कि लुप्तीकरण विधि या विलोपन विधि से आप सीख पाए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, किसी एक चर को हटा देना है, विलोपित कर देना है। समझ गए ना? जब एक चर का मान निकल जाएगा तो एक चर का मान कोई भी एक समीकरण में रख दीजिएगा, उससे समीकरण मतलब दूसरे चर का मान निकलेगा और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप आंसर को याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि हम दूसरे विधि से, तीसरे विधि से, चौथे विधि से, पांचवें विधि से, जितने भी विधि से कर ले, 5 विधि है, पांचों विधि से कर लेंगे, आंसर हमारा सेम आने वाला है। तो आप यहां देख लीजिए, x का मान पहले 0 आया है, सॉरी x का मान 2 आया है और y का मान 0 आया है। इसको आप याद रखिए। ठीक है, यहां देख लीजिए। अब जो है आपको दूसरी विधि से बनाना है। ठीक है, कौन सी विधि से बनाना है? दूसरी विधि से बनाना। बिल्कुल आसान तरीका से मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, दूसरा विधि का क्या नाम है? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, देखिए प्रतिस्थापन विधि में करना क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि में क्या कीजिएगा? ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। इसमें क्या कीजिएगा? तो प्रतिस्थापन में क्या करना होता है? किसी भी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकालना होता है। ठीक है, और उसको दूसरे समीकरण में डालना होता है। ठीक है, प्रतिस्थापित करना होता है। तो हम यहां लिख रहे हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में x को या y को उस तरफ आप दाएं तरफ आप भेज सकते हैं। ठीक है, हम y वाले को उस तरफ भेज रहे हैं। तो 2x बराबर 4 - 3y। समझ रहे हैं? ये 2x को इसी तरफ रहने दिए और 3y को उस तरफ भेज दिए। तो 4 और इस तरफ इसको भेजे तो क्या हो गया? 3y। आपको अगर ना हो तो 2x को ही इस तरफ भेज दीजिएगा, तो 3y बराबर 4 - 2x हो जाएगा। आपको जैसे मर्जी, हम मतलब यहाँ y वाले को भेज रहे हैं 4 - 3y। तो यहाँ से x बराबर क्या होगा? 4 - 3y और अपन में क्या, अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 यहाँ हो जाएगा। ये तो इस तरफ गुना में इस तरफ जाएगा तो भाग में, तो 4 - 3y बटा 2। ये समीकरण क्या हो गया? 3। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहां समीकरण 1 से हम ले चुके हैं, 1 में नहीं रख सकते हैं। रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित लिख दीजिए, प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, तो आप देख लीजिए समीकरण जो 2 है वह क्या है? 3x + 2y बराबर 6। तो 3 गुना x का मान क्या आया है डियर स्टूडेंट्स? x का मान आया है 4 - 3y बटा 2 और ये प्लस में तो 2y है, ये बराबर 6। ठीक है, अब देख लिए 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 से सॉरी 3 है ना, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 चौके 12 - 3 तिया 9y अब बटा 2 + 2y बराबर 6। ठीक है, अब यहां देख लीजिए ये जो 12 - 9y और इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो प्लस 1 दूना 2 तो 2 दूना 4y बराबर क्या हो गया? 6 हो गया। अब यहां देख लीजिए 12 और 9y में से 4y सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, माइनस में 5y, क्योंकि माइनस में 9y है और प्लस में 4y, तो -9y में 4y को जोड़िएगा तो -5y होगा, हाँ, बटा 2 बराबर 6। समझ गया? अब क्या करना है? कैंची गुना कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है। ठीक है, तो 12 - 5y बराबर 6 दूना कितना हो गया? 12 हो गया। अब यहां देख लीजिए तो 12, ये 5y को इस तरफ रख दीजिए, 12 को इस तरफ भेज दीजिए, तो -5y बराबर 12 और -12, तो -5y, 12 में से 12 घटाइएगा 0 होगा, तो y बराबर क्या होगा? 0 बटा -5, तो y बराबर आ गया 0। y बराबर क्या आ गया? 0। जब y बराबर 0 आ गया तो अब लिख दीजिए, अब y का मान जिसमें मन हो उसमें रख दीजिए। y का मान समीकरण हम 3 में रख देते हैं, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है?
x बराबर 4 माइनस 3y बट्टा 2, तो x बराबर 4 माइनस 3 अब उन्हें y का वैल्यू क्या निकल के आया है 0 बट्टा 2, तो x बराबर क्या हो गया 4, 3 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 होगा बट्टा 2, तो x बराबर 4 बट्टा 2, 2 दूना 4, x बराबर 2, अतः x बराबर 2 y बराबर 0। यही आंसर आया था लुप्तीकरण में भी, x बराबर 2 आया है, y बराबर 0 आया है, प्रतिस्थापन में भी x बराबर 2 आया है, y बराबर 0 आया है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए हैं। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना है, किसी भी एक समीकरण से आपको ले लेना है, x वाले और y वाले को दाएं तरफ भेज देना है। समझ गए। हम समीकरण 1 से लेकर हम क्या किए हैं 2x बराबर 4 माइनस 3y, तो x बराबर 4 माइनस 3y बट्टा 2, इसको समीकरण 3 मान लिए हैं। समीकरण 3 से जो हमको मान प्राप्त हुआ है उसको समीकरण 2 में रखें। क्यों 2 में रखें, क्योंकि यहाँ 1 से हम ले लिए, आप लोग यहाँ 2 से लीजिएगा तो 1 में रखिएगा। ठीक है, समीकरण जो 3 आएगा उसको 1 में रखिएगा, क्योंकि हम 1 से ले लिए इसलिए हम 2 में रख दिए। ठीक है, तो यहाँ समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, एक लाइन आप याद रखिएगा, प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 क्या है यहाँ पे 3x प्लस 2y बराबर 6, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या आया 4 माइनस 3y बट्टा 2 प्लस 2y बराबर 6। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 चौके 12 माइनस 3 तिया 9y बट्टा 2 प्लस 2y बराबर 6। यहाँ आप क्या कीजिएगा 2 1 का लघुत्तम ले लीजिए, 2 1 का लघुत्तम यानी कि एलसीएम ले लीजिए, तो 2 हो गया, तो 12 माइनस 9y 2 दूनी 4, तो 4 2 यहाँ पर 1 दूना 2, तो 2 दूना 4y बराबर 6, तो 12 माइनस 9y में 4y को जोड़ दीजिए, माइनस 5y बट्टा 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 12 माइनस 5y बराबर 6 दूना 12, तो माइनस 5y बराबर, इस तरफ ये 12, इस तरफ ये प्लस में, उस तरफ जाएगा तो माइनस में, 12 माइनस 12, 5y बराबर 0, y बराबर 0 बट्टा माइनस 5, तो y बराबर 0। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो y का मान हम समीकरण 3 में रखे हैं। किस में रखे हैं समीकरण 3, ये जो निकल कर आया है हमको समीकरण 3 क्या है x बराबर 4 माइनस 3y बट्टा 2, तो 4 माइनस 3 या गुने y का वैल्यू क्या आया है, y का वैल्यू 0 आया था, 3 गुने 0 बट्टा 2, तो x बराबर 4 माइनस 0 बट्टा 2, तो x बराबर 4 में से 0 घटाइएगा तो 4 होगा ना, 4 बट्टा 2, और 2 से 4 में भाग लगाइएगा 2, तो x बराबर 2 y बराबर 0। यही हमारा आंसर लुप्तीकरण में भी आया था। तो चलिए अब समीकरण, चलिए अब देख लीजिए, तीसरी विधि का नाम क्या है। तीसरा विधि का जो नाम आपको हम बताए थे तुलनात्मक विधि। तीसरी विधि का क्या नाम है तुलनात्मक विधि। अब हम तुलनात्मक विधि से बता रहे हैं, वही समीकरण लीजिए 2x प्लस क्या था 3y बराबर 2x प्लस 3y बराबर क्या था 4 और 3x प्लस 2y बराबर 6, यही था ना। चलिए अब ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकेंड है। ठीक है, अब आपको करना क्या है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो 2x बराबर 4 माइनस 3y, तो x बराबर 4 माइनस 3y बट्टा 2, इसे आप समीकरण 3 मान लीजिए। ठीक है, फिर आप लीजिए समीकरण 2 से, यहां से x का वैल्यू निकालें तो यहां से भी x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो 3x बराबर क्या होगा 6 माइनस 2y, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 2y बट्टा में 3, ये समीकरण क्या हो गया 4 हो गया, समीकरण 4 हो गया। समीकरण अब लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 की तुलना करने पर, क्या करने पर तुलना करने पर, तुलना कीजिए, यहाँ x है यहाँ भी x है साफ, यहाँ क्या बचा 4 माइनस 3y बट्टा 2, यहाँ क्या बच गया 6 माइनस 2y बट्टा 3। ठीक है, ये 4 माइनस 3y बट्टा 2 बराबर 6 माइनस 2y बट्टा 3। अब कैंची गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 4 तिया 12 माइनस 3 तिया 9y बराबर 6 दूनी 12 माइनस 2 दूना 4y। ठीक है, तो माइनस 9y, इसको इस तरफ लेकर चले आइए तो प्लस 4y, इस तरफ ये 12 है और इस तरफ इसको 12 को भेज दीजिए, यानी कि चर पद के पास चर पद को ला रहे हैं, अचर पद के पास अचर पद को भेज रहे हैं। तो यहाँ माइनस 9y और इसको इस तरफ लेकर चले आइए प्लस 4y, ये 12 इस तरफ है, इस 12 को इस तरफ भेज रहे हैं तो माइनस में 12, तो ये माइनस 9y में 4y को जोड़िएगा तो माइनस 5y, अब 12 में से 12 घटाइएगा 0, तो y बराबर 0 बट्टा माइनस 5, तो y बराबर 0, y बराबर 0। अब आपके ऊपर डिपेंड है, अब y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए,
y का मान समीकरण 3 में रखते हैं, 3 में, हाँ रखने पर, 3 में रखने पर, तो x बराबर 4 माइनस 3 गुने y का वैल्यू 0, अब बट्टा में क्या देंगे 2, तो x बराबर 4 और 3 में से 0 घटाएंगे क्या होगा 0 बट्टा 2, तो x बराबर 4 में से 0 गया 4 बट्टा में 2, तो x बराबर 2। अब यहां से भी देख लीजिए x बराबर 2 y बराबर 0। यही लुप्तीकरण से और प्रतिस्थापन विधि से यही आंसर आया, और ये तुलनात्मक विधि से भी यही आंसर आया। तो पांचों विधि से जो आंसर आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। तो एक बार फिर से आप समझ लीजिए। तो ये देखिए, ये समीकरण दिया हुआ है, इसको 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए। समीकरण 1 से हम ले लिए हैं 2x बराबर, इसको इस तरफ भेज दीजिए 4 माइनस 3y, तो x बराबर क्या होगा 4 माइनस 3y बट्टा 2। इसको समीकरण 3 मान लीजिए। आपका इच्छा है तो आप x वाले को भेज दीजिएगा, हम यहाँ y वाले को भेज रहे हैं, इसलिए x का वैल्यू यहाँ निकल के आया, x बराबर 4 माइनस 3y बट्टा 2। समीकरण 3 हो गया। समीकरण 3 से यहाँ देख लीजिए, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में 3x बराबर y वाले को भेजना है तो 6 माइनस 2y, तो x बराबर 6 माइनस 2y बटा 3। समीकरण 4 हो गया। समीकरण 3 तथा 4 की तुलना करने पर, 3 तथा 4 की तुलना कीजिए, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, साफ हो गया। क्या बचा 4 माइनस 3y बटा 2, और यहाँ क्या है 6 माइनस 2y बटा 3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 4 तिया 12 माइनस 3 तिया 9y बराबर 6 दूनी 12 माइनस 2 दूना 4y। ठीक है, अब ये माइनस 9y है, इसको इस तरफ लेकर चले आइए, प्लस 4y, ये 12 है, इसको इस तरफ भेज दीजिए माइनस 12, तो माइनस 5y बराबर 0, तो y बराबर 0 बट्टा माइनस 5, यानी कि y बराबर आ गया 0। अब y का मान समीकरण किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए, तो y का मान समीकरण 3 में रखे हैं। 3 समीकरण क्या है देख लीजिए, x बराबर 4 माइनस 3y बटा 2, तो x बराबर 4 माइनस 3 गुने y का मान 0, तो रख दिया 0 बटा 2, तो x बराबर 4 माइनस 0 बटा 2, x बराबर 4 में से 0 घटाइएगा 4 बटा 2, तो x बराबर 2, अतः x बराबर 2 y बराबर 0। के क्लास में आपको मैंने 3 विधि बताए हैं, तो तीनों विधि में पहला विधि क्या था लुप्तीकरण, जिसका दूसरा नाम है लुप्तीकरण का दूसरा नाम है विलोपन विधि। दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि, जिसका दूसरा नाम है विस्थापन विधि, और तीसरा जो विधि है उसका नाम है तुलनात्मक विधि। चौथे और पांचवी विधि कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चौथी और पांचवी विधि लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।